अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, और इसकी 6.1 हम कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है हमारा, ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। यहाँ से हम स्टैटिस्टिक्स का काम शुरू कर रहे हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे 6.1 में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर किस तरह से लिया जाता है। यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास है, उसका फैक्टोरियल किस तरह से लेना है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जिसको हमने इवेलुएट करना है, और इसका पार्ट 1 है कि आप फाइंड आउट करें 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल का रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि 4 फैक्टोरियल, जब भी कोई नेचुरल नंबर हमारे पास होगा और हमने इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अब 4 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं 1 तक, आप उनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है। तो आपने 1 तक के सारे नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देने। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। तो इसका मतलब है कि 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया? 24 के इक्वल हो गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट हमारे पास है, और सेकंड पार्ट पे हमने जो फैक्टोरियल निकालना है वो 6 फैक्टोरियल निकालना है। अब 6 फैक्टोरियल निकालने के लिए हम 6 से अपना काम शुरू करेंगे और 1 तक के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई। 6 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 1। अब इन सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 30। फिर 30 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 120। 120 को जब 3 से करते हैं तो ये आता है 360, और 360 को जब 2 से करते हैं तो ये हमारे पास 720, और जब 1 से करेंगे 720 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 720 ही आएगा। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे किसी भी नेचुरल नंबर का, कि आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करवाते चले जाइए 1 तक, राइट। इसी तरह से थर्ड पार्ट हमारे पास है, और इस पे हमने क्या करना है कि ऊपर न्यूमरेटर में है 8 फैक्टोरियल और ये डिवाइड हो रहा है 5 फैक्टोरियल के साथ। तो स्टूडेंट, अगर इस तरह से हमारे पास कोई नंबर न्यूमरेटर में भी फैक्टोरियल में है, डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल में है, तो हम क्या करते हैं कि ये 8 फैक्टोरियल है। 8 फैक्टोरियल को हम किस तरह से ओपन करेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 7 के बाद आता है 6, फिर है 5। अच्छा, 5 के बाद हम नंबर नहीं लिख रहे, 5 फैक्टोरियल तक हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 5 फैक्टोरियल मौजूद है। तो जब ये 5 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास रिजल्ट बहुत ही सिंपल आएगा कि मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूं 7 के साथ, तो 8 इंटू 7 हमारे पास 56, और 56 को जब 6 से मल्टीप्लाई करें तो 336 हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि जो 8 फैक्टोरियल को जब हमने डिवाइड किया 5 फैक्टोरियल के साथ, तो रिजल्ट आया 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 336, राइट। तो अगर डिनोमिनेटर में भी कोई फैक्टोरियल की टर्म हो तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कैंसिल आउट हम इजीली कर सकें, जिस तरह अभी हमने कैंसिल आउट किया है। अब इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 5 का भी फैक्टोरियल निकालना है, 7 का भी फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, राइट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है। 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, 3 को 2 के साथ, और 2 को 1 के साथ। तो 5 इंटू 4, 5 4 जा ये 20, 20 इंटू 3 इज 60, 60 इंटू 2 इज 120, इंटू 1 इज 120। तो 5 फैक्टोरियल तो इक्वल आ गया 120 के। अब 7 फैक्टोरियल देखते हैं। 7 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, राइट। सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 5 किया 210, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 840, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2520, और फिर जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5040, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5040 ही हमारे पास रहा। और 3 फैक्टोरियल तो बहुत ही आसान है। 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो ये सब हमने मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे पुट करते हैं कि 5 फैक्टोरियल
इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल का आंसर है 120, 7 फैक्टोरियल का आंसर है 5040 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमने यहां पे देखा कि 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल है कि आप 5040 को पहले 120 से मल्टीप्लाई कर दें और 120 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ रहा है 3628800। तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो देखा फैक्टोरियल के नंबर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है 10 फैक्टोरियल, और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ 8 फैक्टोरियल, और फिर है प्लस 5 फैक्टोरियल, राइट। अकॉर्डिंग टू बॉटमास रूल पहले हम ये करते हैं कि 10 फैक्टोरियल को हम डिवाइड मतलब अपॉन में 8 फैक्टोरियल के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 5 फैक्टोरियल के साथ जाके हम ऐड कर देंगे। तो अगर डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल की टर्म मौजूद हो तो हम न्यूमरेटर में सिर्फ इतना ही ओपन करेंगे कि जितना 8 आ जाए, तो 8 तक आके स्टॉप कर देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और 5 फैक्टोरियल का आंसर ये हमने अभी निकाला हुआ है 120, इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो 10 9s are 90, 90 प्लस 120, राइट। 90 प्लस 120 हमने किया तो रिजल्ट हमारे पास आया 210। तो इसका मतलब है इसका फाइनल रिजल्ट आया 210। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट ये तरीका है to simplify the factorial terms. Now moving toward the next part, that is part number 7, और part number 7 हमारे पास है न्यूमरेटर में है 16 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में है 8 फैक्टोरियल और साथ में 12 फैक्टोरियल, राइट। अब 12 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे 16 मौजूद है, 16 को हम ओपन करेंगे। कितना ओपन करना है कि डिनोमिनेटर में 12 वाली टर्म आ जाए ना। 16 मल्टीप्लाई बाय 15, देन 14, देन 13, देन 12। 12 तक लाके स्टॉप इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 12 फैक्टोरियल मौजूद है और वो 12 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी बाकी आगे की सारी टर्म्स। तो हमारे पास क्या रह गया न्यूमरेटर में 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, तो रिजल्ट आया 43680, 43680। और डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल है। 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका मतलब ये है कि 8 फैक्टोरियल का हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 43680, न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 40320, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 13/12। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है 13/12। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 ये है कि 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 5 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर का मतलब ये है कि 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। पहले स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं। फिर 5 फैक्टोरियल क्यूब का मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ऊपर जो 9 फैक्टोरियल है, एक 9 फैक्टोरियल को हम इतना ओपन कर देंगे कि 5 फैक्टोरियल आ जाए ताकि 5 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाए, और दूसरे 9 फैक्टोरियल को हम 7 फैक्टोरियल तक ओपन कर देते हैं। तो पहले वाला हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट। और ये फैक्टोरियल है, और ये 9 फैक्टोरियल को कितना ओपन करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, दैट्स इट। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है
5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 7 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हुआ, 5 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हुआ। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये रिजल्ट आ गया 3024। मल्टीप्लाई होगा 9 8 ज़र 72 के साथ, और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तक लेके जाएंगे। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लेके जाएंगे, और दूसरा भी 5 फैक्टोरियल को हम इसी तरह से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लेके जाएंगे, राइट। तो न्यूमरेटर में मेरे पास है 3024 मल्टीप्लाई बाय 72, दैट इज इक्वल्स टू 2177 217728, और 5 इंटू 4 इंटू 3 ये मेरे पास बनता है 120 मल्टीप्लाई बाय 120, दैट इज इक्वल्स टू 14400। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों इवन नंबर है, कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट इसका आएगा कैंसिल आउट होने के बाद, ये 217728 डिवाइडेड बाय 14400, तो 378/20, 378/25, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका पार्ट 8 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 9, और ये है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहां पे माइनस हमें दे दिया गया है, ऊपर तो 9 फैक्टोरियल एज इट इज रखते हैं, डिनोमिनेटर में है 2 फैक्टोरियल और 9 माइनस 2 इज 7 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को हम इतना ओपन करेंगे कि 7 आ जाए, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये 7 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हुआ, 8 9 ज़ा 72, और 2 फैक्टोरियल 2 1 ज़ा 2, तो 72 को जब 2 से हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 36। 36 इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स थे और हमने 9 सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि अब हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, जिस तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आप ये बताइए कि इसको फैक्टोरियल में इसका आंसर कैसे लेके आएंगे कि कहीं ना कहीं हमारे पास फैक्टोरियल की टर्म नजर आए। तो स्टूडेंट हम ये करते हैं, ये 6 4 और 3 ये हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इसके आगे 3 फैक्टोरियल भी लिखना चाहूं, अगर मैं इस तरह से लिखूं कि मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 के बाद 3 नंबर आता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं 3 फैक्टोरियल के साथ, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इससे क्या होगा कि ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होके वही 6 5 4 ही बचेगा। तो इसका मतलब है इक्वेशन हमारी बैलेंस है। तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, अब 3 फैक्टोरियल को ओपन करें, 3 2 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर 6 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 6 फैक्टोरियल डायरेक्टली लिख सकते हैं इसमें, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमने जो नंबर्स हमें गिवन थे उसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया कि वो इक्वल है 6 फैक्टोरियल को डिवाइड करें 3 फैक्टोरियल के साथ, तो आंसर आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ही आएगा। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है कि इसमें फैक्टोरियल की टर्म्स हमने लेके आनी है। तो इसी का पार्ट 2 है जिसमें हमारे पास है 12 इंटू 11 इंटू 10। अब सेम काम यहां पे भी करेंगे कि यहां पे हमारे पास 12 11 10, 10 के बाद आता है 9। तो इसका मतलब है कि हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना चाहिए 9 फैक्टोरियल के साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। इससे क्या होगा, 9 फैक्टोरियल से जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 9 फैक्टोरियल को जब न्यूमरेटर में ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली ये कहां तक जाएगा, 9 8 से 7 6 5
4 3 2 1। और ये सारे नंबर्स अगर 12 हमारे पास मौजूद है और वो 1 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है हम 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हमने 12, 11 और 10 इसको भी हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिख के दिखा दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है n, फिर है n+1, फिर है n+2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6 × 5। अब स्टूडेंट यहां पे मेरे पास अगर मैं इस तरह से लिखूं कि n+2 मेरे पास पहले है, n+2, n+1, फिर ये मेरे पास n है और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6 × 5। अब मुझे फैक्टोरियल टर्म में लेके आना है। अब जब फैक्टोरियल हम नंबर्स का निकालते हैं तो क्या होता है कि सपोज मुझे 6 का फैक्टोरियल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 6 के बाद आता है 5, मतलब इससे एक छोटे नंबर को, फिर 5 से एक छोटा नंबर, फिर 4 से एक छोटा नंबर, फिर 3 से एक छोटा नंबर, फिर 2 से एक छोटा नंबर, 1 तक हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये n+2 है। अगर मैं n+2 में -1 करूं तो मेरे पास आ जाएगा n+1, यानी कि नेक्स्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी। फिर n+1 में मैं अगेन माइनस वन करूं तो मेरे पास n आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस में ही लिखे हुए नंबर हैं, राइट। अब n के बाद क्या आएगा, n के बाद आएगा n-1, राइट, क्योंकि n है। अब अगेन मुझे अगला नंबर लेके आना है तो n-1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by n-1 फैक्टोरियल, बाय n-1 फैक्टोरियल। और ये इसको तो हम कंप्लीट कर लेंगे, फैक्टोरियल में ले आएंगे। और ये 6 × 5 मौजूद है तो यहां पे मुझे 4 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल की टर्म आ जाए। तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा n+2, n+1, फिर n, फिर n-1 का फैक्टोरियल। और इसी तरह n-1 ऊपर है तो n-1 डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा फैक्टोरियल के साथ, और 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में भी आएगा और वो न्यूमिनेटर में भी जाएगा, राइट। अब हमने क्या करना है, ये n+2, n+1, n-1 ये थ्रू आउट चलता ही चला जाएगा। इसका मतलब है कि हम n+2 का फैक्टोरियल डायरेक्ट ही लिख सकते हैं क्योंकि ये सारी टर्म्स n+2 फैक्टोरियल के अंदर कवर हो जाएंगी। तो हम ये लिख सकते हैं n+2 का फैक्टोरियल। तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये n+2 फैक्टोरियल के अंदर कवर हो गई। और ऊपर क्या रह गया, 4 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में ये 6 × 5 × 4 3 2 1 ये सब 6 फैक्टोरियल के अंदर आ जाएगा, तो ये भी कवर हो गया। और n-1 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये तरीका होता है कि हमने उसको फैक्टोरियल फॉर्म में लेके आना है। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 है 20 × 19 × 18 × 17। बहुत ही आसान है। इससे अगली टर्म है 16 की, तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे 16 फैक्टोरियल के साथ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल। इससे क्या होगा कि 20 × 19 × 18 × 17 × 16 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में भी 16 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल का मतलब है कि ये 1 तक के सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं डायरेक्ट 20 फैक्टोरियल लिख दूं तो ये सारी टर्म्स 20 फैक्टोरियल के अंदर कवर हो जाएंगी। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है ये बना है 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस गिवन है और इसे हमने सिंगल फ्रैक्शन में लेके आना है। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें भी फैक्टोरियल की टर्म्स ही यूज हो रही हैं। n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है r+1 फैक्टोरियल के साथ, बीच में है प्लस का साइन, और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो बीच में ये प्लस का साइन हमने खत्म करना है, यानी कि हमने इसको एक ही सिंगल फ्रैक्शन में लेके आना है। तो स्टूडेंट ये देखिएगा, ये मेरे पास लिखा हुआ है n+1।
n+1 फैक्टोरियल। अब ये जरा बताइए कि अगर ये n+1 है मेरे पास, n+1 का फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब है पहली टर्म तो मेरे पास n+1 ही हो जाएगी, फिर अगली टर्म इसमें से 1 माइनस करके होती है, तो n+1 में जब -1 करूंगी तो सिर्फ n बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n+1 और दूसरा n फैक्टोरियल तक हमने इसको ओपन कर दिया। अब इसी तरह r+1 फैक्टोरियल है, तो एक टर्म तो r+1 है और अगली टर्म r+1 में से जब -1 करेंगे तो सिर्फ r फैक्टोरियल ही बचेगा। यहाँ पे n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल एज इट इज। अब दोनों टर्म्स में से हम कॉमन निकाल लेते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो हमारे पास इस टर्म में से n+1 अपॉन r+1 बचेगा और बीच पे प्लस का साइन, ये पूरी चीज कॉमन आई हुई तो सिर्फ 1 बचेगा, राइट। तो अगले स्टेप में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में है r+1, यहाँ पे है n+1 प्लस r+1, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r+1। तो अगले स्टेप में n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ऊपर आ जाएगा n+r+2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा r+1। बस फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको यहीं पे ही। तो ये हो जाएगा n+r+2 इंटू n फैक्टोरियल और डिवाइड में आ जाएगा, अब ये r+1 के बाद r फैक्टोरियल है तो हम इसको डायरेक्ट r फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, सॉरी r+1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि r+1 फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो r+1 इंटू r फैक्टोरियल में ही ओपन होगा। तो ये फैक्टोरियल इस टर्म के अंदर आ जाएगा, तो हम यहीं पे ही स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हमारी पास एक सिंगल फ्रैक्शन आ गई है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, राइट। अब इसी का हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 2। और पार्ट 2 में जो हमें गिवन है ये है n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है r फैक्टोरियल के साथ और यहां पे है प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 का फैक्टोरियल। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये सबसे पहले n+1 है तो n+1 और इससे अगली टर्म होगी n, क्योंकि जब -1 करेंगे n+1 में से -1 करेंगे तो अगली टर्म होगी n फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे भी r+1 फैक्टोरियल को जब हम ब्रेक करेंगे तो एक टर्म r+1 निकलेगी और इससे अगली टर्म क्या होगी, जब -1 करेंगे तो r फैक्टोरियल। अब उसी तरह से यहाँ पे भी हम n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, n+1 और इसके डिनोमिनेटर में तो r फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन लिया हुआ है तो 1 अपॉन r+1 और r फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया हुआ है। तो अब क्या करना है अगले स्टेप में, अगेन एलसीएम लेना है हमने, तो ये r+1 और यहाँ पे ये जो n+1 है ये मल्टीप्लाई होगा r+1 के साथ और बीच में +1 एज इट इज। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं अब, nr प्लस n प्लस r+1 और डिनोमिनेटर में है r+1। अब अगले स्टेप में n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और nr प्लस n प्लस r+2, 1 + 1 = 2 और r+1। तो बस यहीं पे ही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, nr प्लस n प्लस r+2 और साथ में n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में ये जो r फैक्टोरियल है ये हम r+1 के अंदर ले जाते हैं और r+1 फैक्टोरियल लगा देते हैं, क्योंकि r+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू r+1 इंटू r फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 के भी दोनों पार्ट्स कर लिए। इस तरह से हमारी 6.1 कंप्लीट हो गई। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।